अच्छा, मतलब आप कंफर्म मान ही सकते हैं कि कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेबी फेस सुपरस्टार इस चीज से बच नहीं सकता। तो कल सब कुछ आपको पता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्या हुआ था। कल चैनल पे 2 वीडियोस आई थी, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अब जिस टाइम पर कोडी रोड्स को स्ट्रेचर से लेके जाया जा रहा है, कल वैसे मुझे बता देना चाहिए था, मेरे से मिस हो गई ये चीज। जो वहां पर फैंस हैं, जो क्राउड है, अभी कोडी रोड्स का भूत बनाया है केविन ओवेंस ने। वहां पर फैंस यू डिजर्व इट के चैंट कर रहे हैं कोडी रोड्स के लिए कि जो तुम्हारी पिटाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। कहाँ एक पॉइंट पर फैंस चैंट कर रहे थे यू डिजर्व इट वाले, तब जब कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वो जीते थे। और अब उस पॉइंट पे कर रहे हैं जब केविन ओवेंस ने बुरी तरीके से बाजा बजा दिया है कोडी रोड्स का। और इससे ये चीज क्लियर होती है कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बेबी फेस सुपरस्टार है, चाहे फैंस उसको कितना ही सपोर्ट करें, भले ही वो फोर्स्ड बिल्कुल भी ना हो, एक पॉइंट पर जाके लोग उसके ऊपर टर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये आज का थोड़ा वैसा फैन बेस है या क्राउड है जो कि विलेन या फिर हील सुपरस्टार्स को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनको अगर हीट या फिर नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है तो वो तो अच्छा है ही, अगर उसमें भी वैसा रिएक्शन मिल जाए कि जैसे कि यार तुम तो बहुत अच्छा काम करो, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि कोडी रोड जैसे बंदे के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो चीज क्लियर है। अब इस चीज से आगे से डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी नहीं बचने वाला। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 571 में। तो जिस तरीके से मैं आपको कल बता ही रहा था कि कोडी रोड्स को पाइल ड्राइवर लगा है, पाइल ड्राइवर बहुत ही खतरनाक मूव होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, उसकी वजह से जो इंजरीज की लिस्ट है काफी लंबी चौड़ी निकल के आ चुकी है। जहां पे उनको सर्विकल स्पाइन में कहीं पे कुछ एक्सरे करवाए हैं, कहीं पे कोई फ्रैक्चर, तो चलो ऐसा मतलब सब कुछ उन्होंने खिचड़ी पका दी है अपनी। और इससे ये चीज पता चलती है कि अभी एक ब्रेक होने वाला है कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ क्लैरिटी नहीं है वो कितना लंबा होगा, कितना टाइम तक वो टेलीविजन से ऑफ रहेंगे, क्योंकि ये चीज भी क्लियर है जब रैंडी ओर्टन को पैकेज पाइल ड्राइवर पड़ा है तो वो अब तक छुट्टी मना रहे हैं, तो फिर कोडी रोड्स की भी जो छुट्टी है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत लंबा कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो छुट्टी उनको दी गई है वो इस रीजन की वजह से नहीं है कि उनको सच में छुट्टी पर जाना है, जितना देख के लग रहा है ये स्टोरी लाइन की वजह से छुट्टी है कि जब कोडी रोड्स वापस आए तो उसके बाद ये केविन ओवेंस वाली फ्यूड को और बढ़िया तरीके से दिखा सके। इवन जो उनका ट्विटर अकाउंट है केविन ओवेंस का, वो तो काफी अलग भी साउंड कर रहा है। कल सारे मैंने आपको ट्वीट दिखाए थे रात वाली वीडियो में। अभी एक ट्वीट उन्होंने और किया लेटेस्ट, जहां पे आप देख सकते हो ट्रिपल एच के साथ उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया। और इस वाली फोटो को देखते ही मेरे दिमाग में यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का भी वो मैच याद आ गया जो फिन बैलर के रिलिंक्विश करने के बाद केविन ओवेंस ने मैच जीता था। किसकी हेल्प से? ट्रिपल एच की हेल्प से, जब उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया था। तो मतलब एक वो जमाना था जहां पर केविन ओवेंस के लिए मदद करी ट्रिपल एच ने, और आज केविन ओवेंस जो है ट्रिपल एच के लिए एक कांटा बन चुके हैं, जिस तरीके से बिल्कुल उनसे ही जाके वो लड़ भिड़ गए थे। कल वैसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, वो हमको सब पता, लेकिन उसके बाद बहुत सारी तगड़ी चीजें इन्होंने कर दी हैं। अब सवाल यही उठता है कि अब नेक्स्ट क्या है फिर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के लिए। वो स्टोरी लाइन मैंने आपको रात वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी है भाई, उसको जाके जरूर सुनना अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस डिस्प्यूटेड चैंपियन वाली। तो अब ये मैच कहां पे हो सकता है? शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी कर सकती है, क्योंकि आपको पता है अभी जो सारी स्टोरी लाइन है ऐसा लग रहा है कि वो बनाई ही जा रही हैं मंडे नाइट रॉ के प्रीमियर डेब्यू एपिसोड के लिए। तो फिर शायद वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कार्ड पर डाल सकती है। ऑलरेडी हमको पता है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा वाला मैच, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला मैच, और फिर अगर अभी कंफर्म नहीं हुआ वैसे सीएम पंक सेथ रॉलिंस, ये अभी रूमर्स में, लेकिन चांसेस पूरे ही हैं, 100% ही ऐसी रिपोर्ट आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। तो फिर शायद ये तीसरा मैच भी बन सकता है। तो है तो ये मंडे नाइट रॉ का वीकली वाला एपिसोड, लेकिन इसको पूरी पीएलई वाली ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो केविन ओवेंस के एक इस हरकत से, खासकर मैं बोलूंगा ये जो विंग्ड ईगल वाली चैंपियनशिप वो लेके आ गए हैं, उससे पूरा माहौल, पूरी स्टोरी लाइन ही बदल गई। अच्छा, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भाई अभी से ठीक एक साल पहले 2023 में वो चीज रोमन रेंस ने खुद बोली थी, जिसके आज वो थोड़े अगेंस्ट हो चुके हैं। और ये वही बात है जब रोमन रेंस ने बोला था कि जो अगला ट्राइबल चीफ है वो हमारा सोलो सिकोवा बनेगा। तो सोलो सिकोवा उस मोमेंट को भूले नहीं है। उन्होंने ये पोस्ट ग्राफिक अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया है, जब खुद रोमन रेंस ने कहा था कि जो अगला ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोवा है। एंड यहाँ पे फिर कैप्शन लिखते हैं, लेकिन भाई तुम तो सारे लोग ये बात ही भूल गए, सोलो सिकोवा कैप्शन करके इसको लिख रहे हैं। अब तो वैसे इनका मैच ही है, मतलब यार देख रहा हो अभी से 20 दिन के अंदर रोमन रेंस रेसल करने वाले हैं, जो कि बड़ा रेयर है। और सोचो पहला सिंगल्स मैच उनके रिटर्न के बाद हो कहां पर रहा है? मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ये तो ऐसा, मतलब अगर ऐसा ना किसी को बताएं कि ये नेटफ्लिक्स वाला शो है तो कोई सोचेगा पागल हो गई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस रॉ में रेसल कर रहे हैं, लेकिन शो ही वो वाला इवेंट ही इतना बड़ा है। अब चेल्सी ग्रीन के यूएस चैंपियनशिप जीतने के बाद का जो माहौल है ना, वो इतना ज्यादा होलसम हो चुका है, सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्विटर पे। उनको लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो अच्छा गया। और ये पता नहीं कहां कहां पहुंच चुकी है अपने पति देव के साथ, जो कि आपको पता है मैट कार्डोना है, जैक राइडर के नाम से शायद आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे जैक राइडर मैट कार्डोना ने खुद ही लिखा है कि आई एम वन हाफ ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, क्योंकि उनकी पत्नी की चैंपियनशिप है। तो उन्होंने वो खुद ही कह के बोल दिया मैं भी वन हाफ जो चैंपियन हूँ। किसी ने ये भी स्टार्ट बोला कि ओनली मैरिड कपल जो कि आज तक एग्जिस्ट करता है जिनके पास यूएस चैंपियनशिप आई है, वो जैक
जैक राइडर यानी कि मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन है, मतलब वही हो सकता है क्योंकि पहला ही तो विमेंस जो टाइटल है वो पहली बार आया यूएस चैंपियनशिप का। तो ये भी अपने अलग ही फ्लेक्स हो रहा है कि देखो हम पति पत्नी ने एक अलग काम कर दिया जो कि अब तक किसी ने नहीं किया। बहुत ही साफ तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने बात बोली थी कि अगर तुम कोई चीज मेरे सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे या फिर टीवी पर नहीं देख रहे तो उन बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ भी दिखा देते हैं, कैसे भी दिखा देते हैं, तुम भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद जो एक इंटरव्यू सेगमेंट था जहां पर ड्रू मैकिंटायर को आके बात बोलनी थी, उस वाले इंटरव्यू को भी छोड़ के वो चले गए हैं। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और कहते हैं भाई कि अच्छा ये लाइव नहीं है, मुझे तो ऐसा बताया गया था कि ये लाइव है, और जब ये लाइव नहीं है तो ड्रू ने बोला मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं करनी। इंटरव्यू छोड़ के 2-4 लाइन बोल के वहीं से चले गए। कहते हैं मेरे सोशल मीडिया या फिर जब मेरे हाथ में लाइव डब्ल्यूडब्ल्यू का माइक्रोफोन होगा तभी तुम मेरी चीजों के ऊपर बिलीव करना, क्योंकि वरना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ भी काट पीट के दिखा देते हैं। तो वो ड्रू मैकिंटायर उसी चीज को भी आगे भी ऐसे ही लेके चल रहे हैं कि भैया मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और ये कैसे एक दूसरी स्टोरी लाइन से भी लिंक होने वाला है, अभी उस चीज के ऊपर आएंगे। बट ड्रू मैकिंटायर ने मुझे चौथे बंदे की बात करी थी कि 4 बंदे और बाकी है। तो सिंपल वे में समझे तो जब क्लैश एट द कैसल में सीएम पंक ने कॉस्ट किया था ड्रू मैकिंटायर ने, तो जब उस बात को ड्रू मैकिंटायर नहीं भूले तो उससे और पुरानी बात को ड्रू मैकिंटायर कैसे भूल सकते हैं। तो फिर ऐसे कभी खुला तो नहीं बताया ड्रू ने, लेकिन उनका टारगेट जो है सोलो सिकोवा ही है। बाकी अगर बोनस में वो पॉल हेमन और सीएम पंक को भी लपेटना चाहें तो वो चीज भी कर सकते हैं। एक तो भैया ये हमारा जॉन सीना है ना, इनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के तो भाई किसी का दिमाग खराब हो जाए, कोई सही से फंक्शन भी करता होगा ना तो 2-4 जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो ही जाएंगी। अब इन्होंने ये पोस्ट कर दिया, ये विंग्ड ईगल वाली जो डब्ल्यूडब्ल्यू की चैंपियनशिप है जो अभी दोबारा से आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, उसको सिंपली उन्होंने पोस्ट कर दिया है। अब लोग वैसे ही कहते हैं भाई तुम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, इस बार जो फेयरवेल टूर है इसके अंदर हम चाहते हैं कि जॉन सीना के पास जो है फाइनली चैंपियनशिप आ जाए, डब्ल्यूडब्ल्यू का रिकॉर्ड वो तोड़ दें। अब यहाँ पे बस लोग शुरू हो गए कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमको ये वाली चैंपियनशिप चाहिए, अच्छा इस वाले टाइटल के साथ तुम बनोगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन मैं आपको बार बार बोल ही देता हूँ, जो जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट है उसको कभी भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया में किसी और भी चीज को सीरियसली ले लो, इसको मत लेना। बहुत थोड़ा कभी कभी हिंट मिल जाता है, लेकिन वो उतना थोड़ा है कि बाकी जो सारी चीजें होती है उसकी वजह से हम ऐसे ख्याली पुलाव जो है अपने पका लेते हैं कि फिर हो जाती है डिसअपॉइंटमेंट। तो वैसे तो मान के चलो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे जॉन सीना, लेकिन इस वाली चैंपियनशिप अब इस हिंट से कुछ मत लेके चलना। ये न्यू डे का हील टर्न क्या हुआ भाई, ये तो हर किसी के फटेले में टांग अड़ा दे रहे कैसे भी करके, बस इनको जो है नेगेटिव और हीट रिएक्शन चाहिए, जो हमने मंडे नाइट रॉ में वैसे देखा भी था। अब यहाँ पे जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कोडी रोड्स जो है अब थोड़े से पिटाई विटाई हो गई, उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जाना पड़ेगा, तो कोफी ने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कर्मा। और कर्मा उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि बैक स्टेज कोडी रोड्स ने बोला था कि तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए तुमने जो बिगी के साथ किया। तो कोफी कह रहे भाई कर्मा देख ले, तू हमें बोल रहा था ना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ है। तो ये अपना अलग ही लेके चल रहे, कह रहे भाई जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड गर्म चीज चल रही है उसमें हम भी खुद अपनी टिप्पणी दे दे, ताकि लोग हमको 2-4 गालियां और एक्स्ट्रा दे दें। अभी हमारे पास डब्ल्यूडब्ल्यू में रॉ ब्रांड है, स्मैकडाउन ब्रांड है और उसके बाद एनएक्सटी ब्रांड है। तो क्या एक और ब्रांड डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू आईडी के बारे में आपको बताया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इसके अंदर जो अपने सुपरस्टार से आने वाले उनको बनाने वाली है। एनएक्सटी से भी फिल्टर कर दिया उन्होंने थोड़ा सा, और नीचे अगर उसको देखें कि यहाँ से वो थोड़े परफॉर्मेंस सेंटर टाइप चीज करेंगे, लेकिन इसको वो फिल्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे शायद एक नए ब्रांड की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। वो डब्ल्यूडब्ल्यू एलएफजी के बारे में मैंने आपको बताया था, लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट्स के बारे में। तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब कुछ कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, लेकिन शायद एक नई कुछ प्रोग्रामिंग और शो भी आने वाला है जो कि इस डब्ल्यूडब्ल्यू आईडी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे हम फिर नए नए सुपरस्टार्स को देखेंगे और फिर ऐसे देखेंगे कि अच्छा ये बंदा यहाँ से आया था और आज इतने साल बाद यहाँ पहुंच चुका है। तो कुछ तो है, पता नहीं टीवी पे है क्या है, बस थोड़ी सी क्लैरिटी है अभी इसके बारे में। अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर ने 4 और बंदे को लपेटने के बारे में बोला है, सैमी ज़ेन को वो ऑलरेडी लपेट चुके हैं। तो अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी खुलती है और वो है कि क्या ड्रू मैकिंटायर चुल मचाने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के डेब्यू एपिसोड में, जो कि नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। वो कैसे, वहाँ पे सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का मैच है। तो क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के मैच में पूरी ब्लड लाइन ने उंगली करी हुई है, तो ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पे आके कूद जाएंगे। और देखो अगेन फिर से आजकल बहुत ज्यादा बताना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर कई बार ट्रिपल एच बहुत अलग ही चीज लेके आते हैं। तो ये अगेन एक सिर्फ स्पेकुलेशन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे एक अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाला एंगल दिखाना चाह रही है इस वाली स्टोरी लाइन से लिंक करके। बहुत टाइम पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे एक तरफ पूरी रॉक की जो टीम है वो हो जाएगी और एक तरफ ट्रिपल एच की टीम हो जाएगी। और आपको याद ही होगा ट्रिपल एच ने यह भी बोला था कि इस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में जो भी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेरे से लेके दिए जाते हैं, इसमें रॉक का इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे कहानी क्या है, ट्रिपल एच हो चुके हैं कोडी रोड्स की साइड। इस तरीके से वो आपको पता ही है, क्योंकि वो कोडी रोड्स के लिए स्टैंड ले रहे थे। अब कोडी रोड्स से किसको प्रॉब्लम है, द रॉक को प्रॉब्लम है। ड्रू मैकिंटायर को किससे प्रॉब्लम है, रोमन रेंस से प्रॉब्लम है। और रॉक को किससे प्रॉब्लम है, रोमन रेंस से प्रॉब्लम है। रॉक को किससे प्रॉब्लम है, रॉक को कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक जो
अलायंस है वो बन रहा है कि केविन ओवेंस भी और ड्रू मैकिंटायर भी, जो कि इस समय थोड़ा WWE कंपनी के अगेंस्ट ही चल रहे हैं और शायद इस वाली स्टोरी लाइन को बनाया ही जा रहा है एक मूवमेंट के लिए, फिर ये जाके जो है रॉक के साथ मिल जाएंगे। तो फिर एंगल कुछ ऐसे होगा कि रॉक और ट्रिपल एच तो वैसे ही एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, तो रॉक ने बंदे चुन लिए हैं और बंदे भी देखो कौन से चुने हैं, केविन ओवेंस जो कि कोडी रोड्स को बजा रहा है और वही चीज रॉक को चाहिए, दूसरा ड्रू मैकिंटायर जो कि रोमन रेंज के पीछे पड़ा है और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि रॉक को भी वही चीज चाहिए। अभी हमने स्टोरी लाइन में वो चीज कोई देखी नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत ही ऑर्गेनिक वे में स्टोरी डेवलप की जा रही है कि ये दोनों पार्टीज जो है अलग अलग होंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई मैच ही WWE यहाँ पे करे, या ऑब्वियसली मैच कर भी सकते हैं क्योंकि एट द एंड वही चीज होती है, लेकिन एक पैरेलल स्टोरी चलेगी जो कि हर एक स्टोरी से लिंक होगी। अब मुझे पता बहुत कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ये WWE आगे एंगल दिखा सकती है क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच चीजें करके भूल चुके हैं, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग इतनी लॉन्ग टर्म होती है कि कभी कभी वो 8-10 महीने 12 महीने या 1.5 साल 1 साल बाद जाके पता चलता है कि अच्छा उस समय जो किया था उसका ये मतलब है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया एक्सप्लेन करते करते, बस अब देखो क्या स्टोरी चलेगी, लेकिन अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाला कुछ एंगल तो बन सकता है। केविन ओवेंस बड़ा खतरनाक सा बंदा अब लोगों को लगने लगा है, लेकिन जो बहुत पुराने वाले लोग हैं उनको पता है कि केविन ओवेंस कितना खतरनाक बंदा पहले से ही है। अगर सिर्फ आप उनको NXT के रन से फॉलो करते हो तो भी आपको पता होगा, ज्यादा इंडी में जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक इंडी शो की क्लिप अभी बहुत ज्यादा चल रही है जहां पे लोग कह रहे हैं कि केविन ओवेंस यार वो चीजें कर रहा है जो कि अगेंस्ट है कंपनी के रूल्स के। तो किसी ने पुरानी क्लिप शेयर करी है, भाई ये मैंने भी नहीं देखा था पहले कभी, इस मैच में जहां पे आप इंडी में देख सकते हो, इंडी शो के अंदर है केविन ओवेंस, और यहाँ पे वो किस तरीके से ये अपने ओपोनेंट को फेंक रहे, इस मूव को बोलेंगे भी क्या या फिर ये क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस आपके टाइम में ये होगा नहीं, लेकिन ये मेंटालिटी बताता है केविन ओवेंस की, जब बंदे का दिमाग फिरता है तो वो फिरता तो है ऐसा कि वो सामने वाले का दिमाग भी फिरा देता है। सारे लोग सोचने लग जाते हैं भाई ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है। तो शायद ये वाला जो थोड़ा सा गिमिक है वो केविन ओवेंस का भी आपको और ज्यादा दिख जाएगा। हम थोड़ा सेफली वो करेंगे क्योंकि आपको पता है सुपरस्टार्स की हेल्थ को भी अभी ध्यान में रख के सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त WWE से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।